अल्लाह हज़रत फरमाते दो कारियों ने ना एक बुजुर्ग के पीछे नमाज पढ़ी तो उनके ना कुछ कवायद मुस्तहब कुछ कवायद ठीक नहीं थे, तो कहने लगे शोहरत तो बड़ी सुनी थी पर बाबे को तो कुरान भी सही नहीं पढ़ना आता। ये आला हज़रत ने लिखा है, छोड़ो जो ये भी को बली है। फरमाते हैं बस मुस्तहब कवायद ठीक नहीं थे, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ठीक पढ़ते थे बाबा जी। अब उन दोनों ने तनकीद की दिल में और बाहर निकल गए एक दूसरे से कहने लगे यार कितना सोच के आए थे पर ये तो कुरान पाक भी ठीक नहीं पढ़ते। अब मौसम था थोड़ा सा ऐसे ही मोतदिल मौसम था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा सर्दी थी। करीब एक झील थी, कपड़े उतारे तहमदे बांधी और झील में घुस गए नहाने के लिए। एक शेर आया तो कपड़े उठा के ले गया। अब बंदा पानी में कितनी को देर रह सकता है, मौसम भी मोतदिल था, बड़ी गर्मी में भी बंदा ज़्यादा नहीं रह सकता। ठिठरने लगे, परेशान हो गए, कांपने लगे, जाएं तो किधर जाएं, बड़े परेशान। अब शेर बैठा है सामने और पहाड़ी के ऊपर वो बैठा कपड़े लेके। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं किसी ने जाके बुजुर्गों को बताया कि वो आपके मेहमानों के कपड़े ले गया शेर, तो ठिठर रहे। वो बुजुर्ग आए और आके ना तो शेर को आवाज़ दी, अल्लाह हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दां दे आई। शेर को आवाज़ दी, कहने लगे इधर आए ना। वो आया तो एक थपकी दी। फाज़िल बरेलवी ने हुकूक़ वालिदैन पे लिखा, हुकूक़ औलाद पे लिखा, उस्ताद के हुकूक़ पे लिखा, शागिर्द के हुकूक़ पे लिखा। आला हज़रत ने पड़ोसियों के हुकूक़ पे लिखा। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने पीर और मुरीद के हुकूक़ पे लिखा। आला हज़रत ने शर्तें बयान की मुरीद किसका होना है, शराइत। फरमाया सबसे पहले 4 शर्तें देखो फिर बैत करना। पहली बात ये कि वो बंदा इतना आलिम है कि ज़रूरत के मसले बता सके, जाहिल की बैत जायज़ नहीं। और दूसरे नंबर पे फरमाया ये भी देखो कि एलानिया गुनाह तो नहीं करता, ज़ाहिरी तौर पर शरीयत का पाबंद है। तीसरे नंबर पर ये देखो उसका सिलसिला मुत्तसिल है, बाकायदा किसी से मुरीद हुआ है, सिलसिला ऊपर तक सही चल रहा है। और फरमाया चौथा ये ज़रूर याद रखना कि खलीफा मजाज हो, किसी शेख कामिल ने उसे इजाज़त भी अपनी मर्जी से ना बन के बैठ गया हो कि मुझे तवीज़ मिल गए हैं, ये ना हो। फरमाया इन चीज़ों को देखो और फिर पूरी पाबंदियाँ लगाई। किसी ने पूछा पीर और मुरीदनी का पर्दा है, तो आला हज़रत फरमाने लगे नबी पाक की जो बीवियाँ ना वो मोमिनों की माएँ हैं, उनको कुरान ने माएँ कहा है, तो अगर उस माँ का बेटे से पर्दा है तो फिर मुरीदनी का पीर से पर्दा क्यों नहीं। फरमाया वाजिब है मुरीदनी के लिए पीर से पर्दा करना, वाजिब है। आपको एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने यहाँ जलसे पे बुलाया। जब आप पहुंचे तो वो औरतों को नंगे मुंह तावीज़ दे रहे थे। आपने दूर से देखा तो वापस आ गए। वो दौड़े पीछे, कहने लगे मौलाना कुछ तो ख्याल करें, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे चले गए। तो आप फरमाने लगे शाह जी आप नबी पाक की शरीयत का ख्याल ना करें तो मैं आपका ख्याल करूं, शरीयत इस्लामिया का ख्याल नहीं कर रहे, बेपर्दा औरतों में बैठे हो। वो कहने लगे मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद नहीं करूंगा। फरमाया फिर हाथ बढ़ाइए, फिर मैं आपके हाथों के बोसे लेता हूँ। इसलिए कि अगर आप मान गए हैं तो फिर हमारा इख्तलाफ नहीं। सारी जिंदगी दीन की पहरेदारी की। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 150 साल पहले कहा था मुसलमान अपने बैंक कायम करें, अपना सरमाया। एक जो बातें आज कर रहे हैं ना आपके लोग दानिश्वर, वो 125 साल पहले कहा था कि अपने बैंक बनाओ, आपस में मुसलमान तजारत करें। फरमाया अपना पैसा एक दूसरे पर खर्च करो, गरीबों को वज़ाइफ दो, वो सारे तरीके अपनाओ जो सहाबा ने और महबूब करीम ने हमें अता फरमाए। मुसलमानों की फलाह पर उन्होंने बड़ा काम किया।